गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। इसका मतलब ये है, ये सारे लोगों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नारी का अर्थ मतलब कि बाबरी माता है। ये तो कंफ्यूज्ड आदमी है, इनको खुद नहीं पता है कि किस रास्ते पे चलना है। को ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं। पूछे कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं, ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये, कि आज तक सैलरी मिला है आपको? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार शिक्षा मंत्री जिस तरीके से सदन में रामचरितमानस लेकर पहुंच जाते हैं, इसको लेकर फिर से लगातार विवाद में घिरते जा रहे हैं। और ऐसे में जदयू विधायक परवत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार ने साफ कह दिया है कि हम तो साइकेट्रिस्ट से बात भी कर चुके हैं, अगर कहें तो हम बात करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि कैसे प्रोफेसर हैं जिनको आज तक कभी सैलरी ही नहीं मिली, तनख्वाह ही नहीं मिला। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं परवत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव, पूरा बयान सुने आप। देखिए, ये तो एकदम गलत कर रहे हैं। बजट के सामने वो रामचरितमानस की बात करते हैं। भाई, आप बजट पे ध्यान दीजिए, एक शिक्षा पे ध्यान दीजिए। क्यों गुमराह करते हैं लोगों को आप एकदम? और आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बार बार तारना की बात करते हैं। तारना अलग चीज़ होता है। तारना मतलब विशेष ध्यान देने की बात होती है। रामचरितमानस जो है, इनके जानकारी का अभाव है इनको। ये रामचरितमानस संस्कृत में था, पहले ये जो रामायण संस्कृत में था, उसका अनुवाद रामचरितमानस अवधि में किया गया है। और अवधि में तारना का मतलब होता है विशेष ध्यान देना। तो इसी बात को है, कभी भी ऐसा वहाँ रामचरितमानस में, हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी जाति के विषय में चाहे कि उस गलत ध्यान, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उसका कहने का, जो बार बार ये कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। इसका मतलब ये है, ये सारे लोगों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नारी का अर्थ मतलब कि बाबरी माता है। कंफ्यूज कर रहे हैं ये, और प्लान के तहत ये कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, शुरू से आज तक, जब से आप देखेंगे जातिवाद को इन्होंने खत्म किया, दलितों के उत्थान के लिए जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, भारत के इतिहास में आज तक कोई नेता नहीं किया होगा। आप खुद समझिए हाउ मच कंफ्यूज ही इज। एक तरफ आप आरएसएस का बुराई करते हैं, एक तरफ उनको कोट करते हैं, विधानसभा में कोट करते हैं। ये तो कंफ्यूज्ड आदमी है, इनको खुद नहीं पता है कि किस रास्ते पे चलना है। आप अपना रास्ता पहले डिसाइड कीजिए। और ये हमारे ये ऐसा नहीं है कि इनके पार्टी लाइन की बात है, इनका पर्सनल बयान हो सकता है। और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर बोलेंगे बार बार, ये तो मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। बाकी लेकिन हमारी हिंदू धर्म में सहनशीलता का परिचय देता है। सहन कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपको ज्ञान कम है, सीएम अभी कह रहे हैं कि ज्ञान कम है। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं। पूछे कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं, ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये, कि आज तक सैलरी मिला है आपको? अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। बजट की बात करनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता जो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बढ़ाया है, उसको और आगे लेके चलना है। शिक्षण नियोजन की बात करनी है आपको, और गुमराह करने के लिए सदन को जातिवाद में आप लेकर गए थे। देखिए, सदन में बोलने का जिसको मौका मिलता है, अचानक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका बोलने का समय था, वो बोले। लेकिन मैं सदन से उठ के बाहर आ गया। मैं उनसे सहमत नहीं था कि आप समय सदन का बर्बाद कर रहे हैं, बजट पे बोले। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है इनको, पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूँ इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। देखिए, ये बिहार, इनको जानकारी होनी चाहिए, बिहार परिवर्तन की धरती है। मंत्री को संतरी बनने में समय नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये अगर हमारे धर्म के बारे में, चाहे किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, अगर उसका तिरस्कार करेंगे, उसके धर्म ग्रंथों का, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे जैनिज्म का हो, इनको कोई अधिकार नहीं है। ना ही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री इसकी इजाजत देते हैं, ना ही हमारी पार्टी देते हैं। सीएम को इंटरप्ट करने का वक्त आ गया है क्या इस मामले में? देखिए, हम लोग तो जरूर बात रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के, हमारे यहाँ में सरकार में मंत्री हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा पार्टी का क्लियर कट लाइन है कि हर धर्म का सम्मान करना है,
और दलितों को बार बार ये उकसाने की बात गलत तरीके से, जबकि दलितों के विकास के लिए जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है आज तक कोई नहीं किया है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री पर जमकर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा की बात नहीं करते हैं और सदन में रामचरितमानस लेकर पहुंच जाते हैं, वहीं साइकियाट्रिस्ट से बात करने की भी जिक्र कर दी। अब देखना है कि इस बयान के बाद कैसे पलटवार होता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।